इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। सुबह नतीजे आने वाले हैं। आप इंडिया न्यूज हरियाणा पर कल पूरे दिन सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे देख पाएंगे। आज के शो में भी हम कल के नतीजों की एक तस्वीर आपके सामने रखेंगे। एक खास पैनल के साथ हरियाणा की सभी 10 सीटों का सटीक विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि किस सीट पर किस नेता और पार्टी की साख दांव पर लगी हुई है। जी हां, हमारे प्रदेश में लोकसभा की 10 सीटें हैं और किस सीट पर किस नेता और पार्टी की साख दांव पर है। इसके अलावा यह जानने की कोशिश करेंगे कि जनता ने इस बार किस आधार पर वोट दिया और आप किस पार्टी और नेता की सरकार चाहते हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए आप किसे पसंद करते हैं और किस पार्टी को बहुमत कल मिलने जा रहा है। हर सवाल का जवाब आज की बड़ी बहस में मिलेगा, क्योंकि कल नतीजे आने वाले हैं। तो कल नतीजे आने वाले हैं। कल का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। सबसे लंबा चुनाव, जी हां, हमारे 60 साल के लोकतंत्र में यह चुनाव सबसे लंबा चलने वाला चुनाव साबित हुआ। 12 तारीख को 9वां चरण, आखिरी चरण साबित हुआ और 16 तारीख यानी कल का इंतजार सभी दलों को है। ठीक आखिरी चरण के बाद जो एग्जिट पोल देश के सामने आए, उसने सभी राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ा दी और साथ ही साथ यह भी आभास दे दिया कि देश में एक परिवर्तन की लहर चल रही है। अब वो परिवर्तन कैसा है, कितना है, कहां जाकर रुकेगा। जो पार्टी परिवर्तन का दावा कर रही है, क्या वो पूर्ण बहुमत के आंकड़े को छुएगी या उससे थोड़ा पहले रुक जाएगी, या फिर उसके पक्ष में अप्रत्याशित नतीजे होंगे, ये हम कल देखेंगे। इंडिया न्यूज हरियाणा कल सुबह से ही मतगणना की मेगा कवरेज आपके लिए लेकर आएगा। हम मतगणना की सटीक कवरेज तो आप तक पहुंचाएंगे ही, साथ ही साथ सटीक विश्लेषण भी आप इंडिया न्यूज हरियाणा पर देख पाएंगे। सबसे पहले जल्दी से हम अपने पैनल से आपका परिचय करा दें कि आज किन लोगों के साथ हम हाजिर हुए हैं कल होने वाली मतगणना और उसके विश्लेषण को लेकर। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता है राहुल राव। राहुल साहब, बहुत स्वागत इंडिया न्यूज हरियाणा पर। हमारे साथ बीजेपी के नेता सूरजपाल अम्मू जी हैं। अम्मू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इंडिया न्यूज हरियाणा पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी शक्ति परमार हैं। हमारे साथ चैनल हेड इंडिया न्यूज हरियाणा अमित आर्या जी भी हैं। अमित जी, शक्ति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अब से थोड़ी देर में इनेलो की तरफ से उनके प्रतिनिधि भी हमारे साथ होंगे और हम लगातार पिछले 1.5-2 महीनों में इंडिया न्यूज हरियाणा ने चुनाव का हर रंग आपके सामने रखा है, हर तस्वीर आपके सामने पेश की है, आपको यह बताया है कि चुनाव कब किस करवट पर बैठा है। अब कल नतीजों का वक्त है। इससे पहले कि हम सारी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर यह समझने की कोशिश करें कि नतीजे किसके पक्ष में जा सकते हैं, किसे खुशी दे सकते हैं और किसे गम। दिल्ली में जो परिवर्तन की आंधी चलने वाली है, उसका रुख हमारे प्रदेश से होकर कैसे गुजरेगा, बीजेपी हज का गठबंधन कैसा प्रदर्शन करने जा रहा है। मुख्यमंत्री हुड्डा ने यह मान लिया है कि नतीजे उतने अच्छे नहीं होंगे तो कितने होंगे। ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर अब चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जल्दी से एक नजर हम डालते हैं हमारे प्रदेश में लोकसभा की तस्वीर है क्या, आंकड़े क्या बताते हैं। 10 की 10 सीटों पर इस बार कौन कौन अपनी किस्मत आजमा रहे थे और किनके लिए आज रत जगह है, कौन कल के दिन का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहा है, एक नजर डालते हैं और अपने सहयोगी गुरमीत के पास चलते हैं।
कल नतीजे आने वाले हैं। मुकाबला बेहद दिलचस्प इस बार होने वाला है। प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें इस बार बढ़ी हुई हैं। गुड़गांव सीट की सबसे पहले बात करते हैं। इस बार कौन कौन प्रत्याशी यहां से मैदान में है। गुड़गांव की बात करें तो इस बार बीजेपी ने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं राव इंद्रजीत। कांग्रेस पार्टी से काफी समय तक उनकी नाराजगी रही। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता अख्तियार किया, बीजेपी में शामिल हो गए और इस बार राव इंद्रजीत बीजेपी से मैदान में है। पिछली बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर उन्होंने जीत हासिल की थी। राव इंद्रजीत के बाद राव धर्मपाल की बात करते हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी ने राव धर्मपाल को मैदान में उतारा है। राव धर्मपाल इस बार बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा इनेलो की बात करते हैं। लगातार इनेलो की तरफ से इस बार के चुनाव में गेम चेंजर होने की बात कही जा रही है, तो इस बार इनेलो ने जाकिर हुसैन को मैदान में उतारा है और आम आदमी पार्टी काफी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आम आदमी पार्टी ने भी इस बार इस सीट को लेकर अपना प्रचार करने में, योगेंद्र यादव यहां से पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं, वो मैदान में है। इसके अलावा बसपा से धर्मपाल सिंह कोटा मैदान में है। कुल मिलाकर इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। दिलचस्प मुकाबला इसलिए है क्योंकि राव इंद्रजीत पिछली बार यहां से विजयी रहे थे, सिटिंग एमपी थे, लेकिन अब शामिल हो गए हैं वो जाकर बीजेपी में। तो कुल मिलाकर त्रिकोणीय मुकाबला इस बार इस सीट पर माना जा रहा है। गुड़गांव सीट के बाद बात कर लेते हैं फरीदाबाद सीट की। फरीदाबाद सीट की अगर बात करें तो फरीदाबाद सीट पर मुकाबला इस बार काफी दिलचस्प है। फरीदाबाद सीट से अवतार सिंह भड़ाना पिछली बार जीत हासिल की थी, 2004 में भी जीते थे, 2009 में भी अवतार सिंह भड़ाना जीते थे, सिटिंग एमपी है इस सीट से। एक बार फिर उनको कांग्रेस पार्टी ने इस बार यहां से मैदान में उतारा है। और फरीदाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी की बात करें, बीजेपी हजका का क्योंकि गठबंधन है, यहां से बीजेपी हजका गठबंधन के उम्मीदवार हैं यहां से कृष्णपाल गुर्जर, दो गुर्जर उम्मीदवार मैदान में है। कृष्णपाल गुर्जर बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी हैं, जबकि अवतार सिंह भड़ाना कांग्रेस पार्टी के एक बार फिर यहां से प्रत्याशी हैं। और इनेलो की बात करें तो इनेलो ने आरके आनंद को यहां से मौका दिया है। चुनावी मैदान में आरके आनंद हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी ने पुरुषोत्तम डागर को यहां से मैदान में उतारा है और बसपा ने यहां से राजेंद्र शर्मा को टिकट दिया है। तो हालांकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की बात की जाए, कोई खास राजनीतिक अनुभव उनके पास नहीं है। चलिए, यहां फरीदाबाद सीट पर इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प दिखाई दे रहा है क्योंकि जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने इस बार मैदान में उतारा है अपने उम्मीदवारों को। फरीदाबाद सीट की बात हो गई है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगली सीट की, हिसार सीट की बात करते हैं। हिसार सीट पर भी मुकाबला काफी दिलचस्प है। हिसार सीट से हजका के प्रमुख कुलदीप बिश्नोई मैदान में है। कुलदीप बिश्नोई पिछली बार भी यहां से जीत हासिल की थी और यहां से सिटिंग एमपी है कुलदीप बिश्नोई। संपत सिंह को कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, इस बार हिसार से प्रत्याशी हैं। हिसार और सिरसा सीट से क्योंकि हजका पार्टी के ही प्रत्याशी मैदान में है, यहां से कुलदीप बिश्नोई मैदान में है। दुष्यंत चौटाला, यहां से चौटाला परिवार के दुष्यंत इस बार मैदान में है। इनेलो से युद्धवीर खयालिया आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी है, यानी यहां झाड़ू ने भी काफी सोच समझकर प्रत्याशी अपना मैदान में उतारा है। इसके अलावा मनोज यादव बसपा के प्रत्याशी हैं इस बार, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। इस बार मुकाबला यहां पर काफी दिलचस्प है। उसके बाद भिवानी सीट की बात कर लेते हैं। भिवानी सीट पर इस बार एक बार फिर श्रुति चौधरी को मैदान में उतारा गया है। श्रुति चौधरी जो कि यहां से सिटिंग एमपी है और आप देख पा रहे हैं श्रुति चौधरी मैदान में है। काफी इस सीट को लेकर विवाद हुआ था क्योंकि सीपीएस धर्मवीर ने यहां से मुकाबला ठोका था। उनका कहना था कि उनको टिकट दी जानी चाहिए, उसके बाद जाकर वो शामिल हो गए बीजेपी में और भिवानी से अब धर्मवीर सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और इसके अलावा यहां से राव बहादुर सिंह को इनेलो ने मैदान में उतारा है। राव बहादुर सिंह इनेलो के प्रत्याशी हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से ललित अग्रवाल मैदान में है और यहां से वेदपाल तंवर को बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। चलिए, मुकाबला यहां पर दिलचस्प इसलिए है, काफी विवाद हुआ था। धर्मवीर सिंह को बाहरी उम्मीदवार बताया गया था। बीजेपी में एक तबके की तरफ से विरोध भी हुआ था उनके नाम को लेकर। चलिए, अगली सीट की बात कर लेते हैं। सिरसा सीट की बात करते हैं। सिरसा सीट पर मुकाबला इस बार काफी दिलचस्प दिखाई दे रहा है। धड़कनें प्रत्याशियों की बढ़ती हुई दिख रही हैं क्योंकि कल नतीजे आने वाले हैं। सिरसा से सुशील इंदौरा हजका के प्रत्याशी मैदान में है। सुशील इंदौरा और अशोक तंवर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यहां से एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाएंगे। पिछली बार जीत हासिल की थी, अपनी सीट बचाने की पूरी कोशिश उनकी रहेगी। और चरणजीत सिंह यहां से इनेलो के प्रत्याशी हैं, वो मैदान में है। और पूनम चंद रति
वो यहां से होंगी। आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी है यहां से, और इस बार मुकाबला दिलचस्प इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी को गेम चेंजर के तौर पर एक तरह से देखा जा रहा है। बसपा की तरफ से मांगेराम दहिया सिरसा सीट पर मैदान में है। अनुसूचित जाति के लिए यह सीट आरक्षित रही है और अनुसूचित जाति के प्रत्याशी यहां से मैदान में रहे हैं। चलिए अगली सीट का रुख कर लेते हैं, सोनीपत सीट की बात कर लेते हैं। सोनीपत से रमेश कौशिक